19th सेंचुरी भारत का समुद्री व्यापार ब्रिटिश टीम इंडिया कंपनी के अधीन था। ब्रिटिश टीम इंडिया कंपनी की स्थापना 1856 में हो गई थी। 100 से ज्यादा शिप्स और पूरे ट्रेड रूट्स पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल। तूतकुड़ी से कोलंबो जाने वाली सारे ट्रेड रूट्स पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था और ये भारतीय व्यापारियों से मनमाने दाम लिया करते थे। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक ब्रिटिशर्स की मनमानी और तेजी से बढ़ गई थी और भारतीय व्यापारियों को और ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। 30% तक शिपिंग चार्जेस वो भारतीय व्यापारियों से वसूल रहे थे, जिसमें अहम प्रोडक्ट्स थे कॉटन, नमक और मसाले, जिस पर भारत की इकोनॉमी टिकी हुई थी। तब एक तमिल लॉयर ने ब्रिटिशर से बदला लेने की ठानी। देश हमारा है, शिप्स हमारी है और समुद्र हमारा है, तो हम शिपिंग चार्जेस ब्रिटिशर्स को क्यों दें? कौन थे महान व्यक्ति? आइए इस वीडियो में जानते हैं। 5 सितंबर 1872 तूतीकोडिन डिस्ट्रिक्ट के ओट्टापेड्रम गांव में वल्लीअप्पन ओलंगनाथन चिदंबरम पिल्लई का जन्म हुआ। इस वीडियो में हम उन्हें वी.ओ. चिदंबरम के नाम से जानेंगे। उनकी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई जो भारतीय परंपरा और अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। उनके पिता ओलंगनाथन पिल्लई पेशे से वकील थे और उनकी माता परमई अम्माल एक हाउसवाइफ थी। छोटी उम्र से वी.ओ. चिदंबरम अपने दादा दादी से भगवानों की और वीरों की कथाएं सुनकर बड़े हुए हैं, जैसे शिव का तप और रामायण से श्री राम की जर्नी। इस वजह से उनमें दृढ़ता, न्याय और आपदा से लड़ने की हिम्मत आई। 1895 में वी.ओ. चिदंबरम ने अपना लीगल एजुकेशन खत्म किया और तिरुनेलवेली के कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करी। उनकी तेज बुद्धि, समझदारी और ईमानदारी ने उन्हें पीपल्स लॉयर यानी जन वकील का खिताब दिया। वो हमेशा से मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड लोगों की आवाज थे, जिससे उनका जन वकील का रेपुटेशन तेजी से बढ़ता रहा। लेकिन 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन की लपटें पूरे भारत में फैलने लगी, तब वी.ओ. चिदंबरम ने सोचा कि खाली कोर्ट रूम से तो आजादी नहीं मिलेगी, इसके लिए हमें ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने लीगल करियर को एक नया मोड़ दिया। बाल गंगाधर तिलक के भाषणों को सुनकर उन्हें ये रियलाइज हुआ। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी और खुद को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। 1906 में वी.ओ. चिदंबरम अपने 2 साथियों सुब्रमण्यम शिवा और सुब्रमण्यम भारती के साथ तमिलनाडु के दौरे पर निकले और लोगों को समझाया कि हमें ब्रिटिशर्स की कोई चीजें नहीं लेनी है, हमें स्वदेशी मूवमेंट का सपोर्ट करना है और ब्रिटिशों को बॉयकॉट करना है। वी.ओ. चिदंबरम के लिए देश की आजादी पॉलिटिकल गोल नहीं बल्कि इकोनॉमिक नेसेसिटी थी। उनका मानना था कि आजादी तब आएगी जब भारत की इंडस्ट्रीज ग्रो होगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जिसकी वजह से भारत की डिग्निटी बढ़ेगी, जो ब्रिटिशर्स की मोनोपोली की वजह से खो गई थी। 1906 ब्रिटिश टीम नेविगेशन कंपनी अपनी पॉलिसीज के चलते इंडियन ट्रेडर्स के साथ बहुत भेदभाव करती थी। उनसे मनमाने चार्जेस लिया करती थी, जिसकी वजह से भारत के ट्रेडर्स बहुत परेशान थे। उन्हें 30% तक एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते थे। इन पॉलिसीज की वजह से भारतीय ट्रेडर्स का शोषण किया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। इसलिए वी.ओ. चिदंबरम के लिए ये सिर्फ इकोनॉमिक शोषण नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला था। ये सब के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर तूतीकोडी में था और उनका मेन मिशन था कि भारत के ट्रेडर्स के साथ हो रहे अत्याचार और भेदभाव और उनके साथ जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे थे उसको कम करना था। जिसकी फंडिंग के लिए उन्होंने पूरे तमिलनाडु का दौरा किया और छोटे से छोटे लोगों से पैसा कलेक्ट किया, जिसमें आते थे फार्मर्स, छोटे छोटे किसान, छोटे बिजनेसमैन, नाई, यहाँ तक कि जितने भी लोग थे, जो कि जमा होकर 10 लाख रुपए हुई, जो आज के समय में लगभग 35 करोड़ है। इस कैपिटल से उन्होंने 2 शिप्स खरीदी, पहली एस.एस. गालिया और दूसरी एस.एस. लावो। वी.ओ. चिदंबरम ने जानबूझकर वही ट्रेड रूट लिया जहाँ पर ब्रिटिशर्स भी ज्यादातर ट्रेड किया करते थे, तूतकुड़ी से कोलंबो। ब्रिटिशर से आंखों में आंखें डालकर कंपटीशन शुरू किया। अब भारतीय ट्रेडर्स के पास भी ऑप्शन था कि वो कम चार्जेस में अपने ट्रेड कर सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सहन न कर पाई। ब्रिटिश टीम नेविगेशन कंपनी ने जमकर इसका विरोध किया। वी.ओ. चिदंबरम की कंपनी को गिराने के लिए उन्होंने अपने शिपिंग चार्जेस को एकदम कम कर दिया, जिससे उनके सामने वी.ओ. चिदंबरम की कंपनी खड़ी ना रह सके। लेकिन वी.ओ. चिदंबरम ने सबसे आग्रह किया कि इनके लालच में ना आए और ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करें। जब चार्जेस कम करने के बाद भी उनके पैतरे काम नहीं आए, तो उन्होंने लीगल हथकंडा अपनाया, वी.ओ. चिदंबरम की कंपनी पर केस कर दिया और उन्हें इतना परेशान किया कि 1908 में उनकी कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। वी.ओ. चिदंबरम ने अपना सब कुछ इस कंपनी पर लगा दिया था। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन ब्रिटिशर्स कहां रहम दिखाने वाले थे। उन्होंने वी.ओ. चिदंबरम की बिजनेस को विद्रोह के रूप में देखा और उन्हें उठाकर जेल में फेंक दिया। कैसे, ये हम अगले चैप्टर में जानते हैं। 1908 तक ब्रिटिश एम्पायर ने वी.ओ. चिदंबरम को डोमिनेंस और ब्रिटिश राज के लिए खतरा घोषित कर दिया। एक कंपनी ने जिस तरह आम आदमियों के मन में राष्ट्रवाद और आजादी के लिए भावना जगा दी, वो देखकर अंग्रेज डर गए। 12 मार्च 1908 वी.ओ. चिदंबरम अपने साथी सुब्रमण्यम शिवा के साथ मिलकर तूतीकोडी में कोरोनेशन दरबार प्रोटेस्ट कर रहे थे और सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए उनके ऊपर सेडेशन यानी विद्रोह के चार्जेस लगा दिए गए। जब मुकदमा चला, तब वी.ओ. चिदंबरम ने अपने बचाव में ब्रिटिश के पॉलिसीज और एक्सप्लॉयटेशन को साफ साफ दोषी बना दिया। ब्रिटिश और न्याय दोनों एक पैरेलल लाइन है जो कभी नहीं जुड़ सकती। उन्हें 2 बार उम्र कैद की सजा मिली। जी हाँ, 2 बार, यानी 40 साल की उन्हें सजा मिली। उन्हें 40 साल तक जेल में रखना ये साफ दर्शाता है कि ब्रिटिशर्स उनसे कितना डरते थे। वी.ओ. चिदंबरम को सेंट्रल जेल में शिफ्ट करवाया गया। उनके ऊपर बहुत टॉर्चर किए गए। सबसे पहले उन्हें घंटों तक झूठ मशीन पर काम करवाया गया। उनके हाथों से खून आने लगा, फिर भी उनसे काम करवाया गया। उसके बाद उस जमाने
जमाने में बैलों की मदद से तेल को निकाला जाता था, लेकिन यहाँ पर वीओ चिदम्बरम को बैल बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। उनकी आत्मा तोड़ने के लिए उनके ऊपर बहुत टॉर्चर किया जाता था, मगर वो कहाँ टूटने वाले थे। उन्होंने अपने जोश को लेखन में बदल दिया। उन्होंने तमिल में क्रांतिकारी लेख लिखे जिसे जेल से स्मगल कर बाहर पहुंचाया गया, और उनके साथी सुब्रमण्यम शिवा ने इसे लोगों तक प्रचार प्रसारित किया, जो कि बाद में जाकर एक जन आंदोलन बना। ब्रिटिश इस जन आंदोलन से इतना डर गए थे कि उन्हें वीओ चिदम्बरम को 4 साल में जेल से रिहा करना पड़ा, लेकिन जेल से आकर वो टूट गए थे, और एक टूटा हुआ आदमी क्या ही आंदोलन करेगा।